50 स्त्री 50 आदमी एक तरफ, वो अकेली एक तरफ हटे नहीं, खड़ी हो जाए 50 को भगा दे, ऐसी लड़ने में भी बहुत तेज थी। और भी एक थे कृपणा कलह प्रिया, कृपण भी बहुत थी। एक पैसा उसकी आज्ञा के बिना कई ब्राह्मण ने खर्च कर दिया तो 3 दिन तक रोटी नहीं खावे न खाने दे, घर में चूल्हे में आग ही नहीं जले। ऐसी उस समय में कलह करने वाली, न खावे न खाने दे। ब्राह्मण कहे खैर नाराज हो रही हो, मैं बनाकर खिला दूं। जो कहीं चूल्हा उस समय में सिलगाने लगा, उस जलते हुए चूल्हे में ही उस समय में लोटा पानी का भरकर पानी डाल दे, नहीं बनने दे। ऐसी उस समय में कलह प्रिया, कृपण थी और कलह प्रिया। तो ब्राह्मण ने देखा बहुत ऐसी स्त्री उस समय में मिली। और एक बात और थी, अपनी बात को पुष्ट करने वाली, स्ववाक्य स्थापिता नित्य। किसी ने कह दिया 10 स्त्रियां बैठी है, 10 पुरुष बैठे हैं, किसी ने कह दिया आज तो पूर्णिमासी है, और उसने कह दिया कि नहीं पूर्णिमासी नहीं अमावस्या है, चाहे पूनम का चांद दिखा दो जब भी मावसी रहेगी। चाहे किसी पंडित जी कह देगा आज पूर्णिमा है, वो कहेगी नहीं मावस, वो तो बिल्कुल स्ववाक्य स्थापिता नित्यम, जो मुंह से निकल गया पत्थर पर लकीर हो गई। ऐसी बीच और एक उल्टी चलने वाली। उसमें एक ये भी ये था, कोई अच्छी बात कहो, मकान को लीपना है, खुद गया, उससे कह दो मकान लीप दो। वो उस समय में जो है लीपने का कह दिया, कुदाल लेकर खोदने लग जाती थी, और उससे कह दिया कि मत लीपो, तो गोबर ला रही और गार ला रही और जल ला रही और मकान को लीप रही। कह दो क्यों लीपा, मत लीपो, दोबारा लीपने लग जाए, फिर भी कह दो मत लीपना, तीसरी बार लीपने लग जाए। दिन भर यही धंधा। चूल्हा जल रहा है, लकड़ी और कंडे फालतू नहीं है, यूं ही जला रही हो, जरा साग बना लो, दाल बना लो, जरा उस समय में जो है कुछ गरम जल कर लो या दूध गरम कर लो, यूं ही जला रही हो, डाले ही जा रही हो। उससे कह दो इतना मत जलाओ, टोपला भरकर कंडे और लकड़ी सब डाल दे, चाहे मकान में ही आग लग जाओ, परवाह नहीं। ऐसी उल्टी चलने वाली। और कह दो तुम कैसे, ये चूल्हा ही नहीं जल रहा है, रसोई कैसे बनेगी, जरा चूल्हा तो जलाओ, दाल चढ़ा रखी है, चुड़ेगी कैसे, सिद्ध कैसे होगी, जरा नीचे लकड़ी और कंडे तो लगाओ। जो उससे कह दिया चूल्हे को अच्छी तरह जलाओ, तो जलते हुए में भी एक लोटा पानी का, चाय बनो ही मत। ऐसी उल्टी चलने वाली। और तो क्या, एकादशी का व्रत था ब्राह्मण के, जरूरी काम आ गया द्वादशी को जाने का। आखिर ब्राह्मणता गृहस्थ में रहते हुए उसने जल्दी उठ करके कहा कि मैं जा रहा हूँ, और 11 का व्रत है और आज है द्वादशी और काम जरूरी आ गया, 12 बजे लौट कर आऊंगा। एक काम करना, स्नान करना, पहले तो मकान की सफाई करना, चौका लगाना, बर्तनों को साफ करना, और उस समय में जो है स्नान करना, कपड़े धोना, जल भर कर लाना शुद्ध, और भगवान की ठाकुर जी की पूजा करना, अग्नि में हवन करना। आज मैं नहीं रहूंगा, तुम्हारे ऊपर सारा काम है, और भोजन बनाना, शुद्ध बना करके भगवान के सामने पधराना, भोग लगाना, और मैं भी आ जाऊंगा। द्वादशी का पारना, एकादशी के व्रत का पारना द्वादशी में 12 बजे आकर भगवान का प्रसाद पालूंगा। जब इस प्रकार से कहा, कहकर ब्राह्मण तो जगा कर चला गया, और वो सोती रह गई, अपने काम से चला गया। अब उठा ही नहीं जावे, 8 बज गए, 9 बजे उठी। होता है आज भी, बहुत से आदमी प्रातः काल उठते हैं 4 बजे के सवेरे, बहुतों को देखो तो 9 बजे तक। सारी उस समय में जो है वर्षा करके इस खेती को, पेड़ों को, मनुष्य मात्र जितने भी थे, प्राणी जीव मात्र, सबको जीवित रखा। जब नारद जी फिर पहुंचे, नारद जी आप अदनाभ खंड में नहीं गए होंगे, आपने ऋषभदेव जी को समय में देखा, जनता ही खत्म हो गई होगी, पेड़ तक न बचे होंगे, 12 वर्ष से एक बूंद पानी की नहीं बरसाई। नारद जी कहने लगे जरा दिव्य दृष्टि से देख, जरा अच्छी तरह दिव्य दृष्टि से देख। बड़ा आनंद हो रहा, महाराज ये क्या कारण है, जिनके भगवान रक्षक है उनका बिगाड़ कौन कर सकता है। धर्म की रक्षा करने के लिए प्रभु पधारे। घबरा गया वहां नारद जी, आप ही तो कह गए थे। मैं कब कह गया था, मैंने तो समाचार सुनाए, मैंने ये थोड़े ही कहा पानी मत बरसाना, जा उनकी शरण में। जयंती नाम की कन्या को लेकर शरण में आ गया।
ऋषभदेव जी के साथ में इंद्र ने अपनी राजकुमारी जयंती का विवाह कर दिया। ऋषभदेव जी के जयंती से 100 पुत्र पैदा हुए हैं। 81 मधुछंदा नाम के ब्राह्मण, 9 योगेश्वर, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत, करभाजन आदि 9 समय के बीच में जो है द्रुमिल, चमस, करभाजन, और 9 समय में राज्य के करने वाले, जिनमें 100वें बड़े ही बड़े श्री भरत जी, कुशावर, तिलाव्रत, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्वक, विदर्भ और की जहां जहां इन्होंने राज्य किया उस देश के नाम वही हो गए। भरत उत्तराधिकारी हुए ऋषभदेव जी के। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने आप को, अपने पुत्रों को अपने घर में पहले शिक्षा दी। पहले स्वयं उन आचरणों को करो जिनका मैं कह रहा हूं। भाई स्वयं पहले अपने आप को सुधारना चाहिए, और फिर घर को सुधारना चाहिए, और फिर गांव को, और फिर प्रांत को, और फिर देश को, है? तो इस प्रकार से वो अपने आप को समय में सुधारे। ऋषभदेव जी के यही आचरण थे, पहले स्वयं को सुधारा। ये ठीक है, तुलसीदास जी ने कहा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उपदेश देते हैं पर उस वस्तु को वो आचरण में नहीं लाते। एक दूध बेचने वाला आ रहा था, नदी बीच में पड़ती थी, उस नदी में एक मछली पकड़ने वाला जाल डालकर मछली पकड़ रहा था, और वो दूध बेचने वाला डिब्बा लेकर आया और वो भी नदी में उतरा। अब उस दूध में, वो नदी में क्यों उतरा? जल मिलाने के लिए। जल मिलाया उसने और जल मिलाकर चलने लगा। तो क्या कहता है, क्यों रे तू इन मच्छियों को पकड़कर पाप कर रहा है? अरे राम राम, बहुत बुरा कर रहा है। तो वो क्या कहता है, क्या उपदेश ही देना जानता है? तू भी तो दूध में पानी मिला रहा है। नहीं नहीं, पाप नहीं कर रहा, तू भी दुनिया में पाप कर रहा है, ठग रहा है? तो हम कहते ही कहते हैं, खुद हमने हमारी ओर देखा है कभी? है ऋषभदेव जी का यह आदेश था, खुद भी अपनी ओर देखो, दूसरों को ही मत देखो। दूसरों में बुराइयां नहीं है, हम में भी है। यदि हम अपने आप को देखना उस समय में प्रारंभ कर दें, न मालूम कितनी बुराइयां हम में निकलेगी। लिखो आप। तो वास्तव में है, अरे कुछ तो प्रयास करना चाहिए अपने आप को बदलने का। कुछ कथा भागवत गुरुजनों की वाणी सुनकर कुछ थोड़ा बहुत तो अपने मन पर आना चाहिए, नहीं आता। भगवान ऋषभदेव जी ने पहले अपने को सुधारा, फिर घर को सुधारा। पुत्रों से कहा, पुत्रों ब्राह्मण बन गए हो, 9 योगेश्वर बन गए हो। सभा में 9 योगेश्वर बनकर बैठे थे, ब्राह्मण बनकर बैठे थे। खाली नाम धराने से कुछ नहीं होता, हम ब्राह्मण, हम योगेश्वर। अरे तुम कुछ अपने आप में कुछ सुधार करो। यदि ऊपर से तुमने भेष बना लिया और भीतर से सुधार नहीं हुआ, बेकार हो गया। ये ढोंग है? भार भीतर दोनों तरफ से स्वच्छ बन जाओ। महत सेवाम द्वारमाहुर्विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। यही पुत्रों को खड़े रहकर आपने उपदेश दिया। महात्मा जनों की सेवा करना मुक्ति का द्वार है। जब हम सत्संग में जाएंगे, महात्मा जनों के उपदेश सुनेंगे, उसके अनुसार हमारे जीवन को बनाएंगे और उनके उपदेशों को ग्रहण करके उन पर चलने का प्रयास करेंगे, तो वो मोक्ष देने वाले हैं, मुक्ति को प्राप्त कराने वाले हैं। और संसार का हम संग करेंगे। यदि संसार के मायाजाल में फंसे रहेंगे, उसी संग में रहेंगे, तो वास्तव में वो संग हमको नरकों में डाल देगा। कुसंग से बचो, सत्संग करो। ये संग दोष आगे भरत चरित्र में आएगा। संग दोष का क्या स्थिति हुई थी भरत की।
अरे अचेत अचेत जान, अरे अचेत अचेत जान जा कभी कुसंग में, सके न त्याग संग तो हमें जास संग में। न द्रव्य में न दार में न राग राख अंग में, समस्त रंग छोड़े कर रंग श्याम रंग में। अरे यदि तेरे को क्या शिक्षा दे रहे हैं इस जीव को, अरे चेत जा, तूने मालूम का 84 के चक्कर में से घूमता घूमता ये मनुष्य शरीर में आया। अरे अचेत अचेत जा, अब तक भी तू इस 84 के चक्कर में फंसा हुआ, फिर 84 के चक्कर में जाने का काम कर रहा है। अरे अचेत अचेत जान जा कभी कुसंग में, अब भी तू कुसंग मत करे। कुसंग क्या है भाई? संसार का वातावरण, तमोद्वारम योषितां संगी संगम, ये संसार का कुसंग, इस कुसंग का त्याग कर दो। अब भाई बाहरी कुसंग नहीं, हमारे घर में भी कुसंग है। आप जरा विचार कर लेना, भाई भी कुसंग,